हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज जो है आपकी मैथ की क्लास में एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक है। ठीक है, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक हो गया, एचसीएफ महत्तम समावर्तक हो गया। अगर मैं इसकी क्या बोलूं, इसको अगर आप नॉर्मली वर्डों में बोलोगे तो क्या बोलोगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आज की स्टडी पॉइंट मैथ एंड साइंस में एलसीएम और एचसीएफ आपका टॉपिक रहेगा। ध्यान से देख लेना, बेसिक है, ट्रिक से भी होगा, बेसिक से भी होगा। बस आप इनको देखते जाओ, सीखते जाओ। देखो, एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। देखो, एलसीएम और एचसीएफ को करने की दो विधियां होती हैं। एक तो आप गुणनखंड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, एक आप डिवाइडेड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मेनली हम डिवाइडेड के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन गुणा के अकॉर्डिंग हम एक बार देख लेते हैं कैसे होगा। देखो, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 लिख सकते हो। और 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 लिख सकते हो। कहने का मतलब क्या हो गया, इसको आपने लिख दिया 2 की पावर 2, 2 और 3। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्ण भाग कर दे। ठीक है, लीस्ट मतलब क्या होगा, कम। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग करे, उसको आप क्या बोलते हो, एलसीएम बोलते हो। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट क्या करो, पावर को छोड़ दो, सिंपली लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 3 6, 6 दूनी 12। इसका क्या हो गया भाई, एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। ये तो था गुणनखंड के अकॉर्डिंग। अभी हम किस गुणा के अकॉर्डिंग, अगर मैं इसको भाग के अकॉर्डिंग करूं, भाग के अकॉर्डिंग कैसे करोगे भाई, ध्यान से देखो। आप यहाँ पे ये वाला साइन लगा लो, ये किसका हो गया, भाग का हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये किस पे जाएगा, 2 पे, जो उसको पूरा पूरा भाग कर। तो ये क्या हो गया, 2 गुणा 2 4, फिर ये किस पे गया, 3 पे। यानी कि 4 को आप 2 से भाग करते हो तो क्या होगा, यहाँ पे 2 कंप्लीट आएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। 6 को किया तो ये क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। फिर ये किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा। फिर 2 पे किया, ये 3 हो गया। फिर देखो ये 2 पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे किस पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। जहां पे भी आपका 1 और 1 आ गया, कहने का मतलब क्या हो गया, आपका एलसीएम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एलसीएम देखो, 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 6 को मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना हो गया, 12 हो गया। पहले भी हमारा आंसर कितना आया था, 12 आया था। अभी आपका आंसर कितना आया है, 12 आया है। ठीक है जी, अभी देखो ये था डिवाइडेड के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैंने दोनों तरीकों से करवाया। अब मैं अगर बात करूं किसकी, अब मैं बात करूं अगर एचसीएफ की, एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा भाग करे। लेकिन हमने दोनों तरीकों से देखना है, गुणा वाले से भी और भाग वाले से भी। कैसे देखोगे, 2 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 2 इंटू 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो जितनी बार साझा आया है, साझा कॉमन फैक्टर देखना है आपने। देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 3। देखो, इसको अगर मैं बोलूं, ठीक है, ये मान लो मैंने एक इकट्ठा लिख लिया, तो इसमें देखो 6 में भी 2 एक बार आया है और 4 में भी 2 एक बार आया है। ये 2 यहाँ पे नहीं है और ये 3 यहाँ पे नहीं है। अगर होता तो हम ले लेते दोनों में, लेकिन इसमें नहीं है। तो आपको मैंने बोला है कि सबसे ऐसा नंबर देख लो जो दोनों में साझा आया हो। ठीक है, तो 2 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया भाई। 2 क्या हो गया आपका, इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अभी देखो एचसीएफ आपका 2 आ गया। ठीक है, यानी कि आपने साझा देख लिया। अभी देखो, एक बार देखो, अगर मैं 4 के गुणन करती हूँ, 1 पे गया, 2 पे गया और 4 पे गया। इसके किया, 1 पे गया, 2 पे गया और 3 पे गया और 6 पे गया। हाँ जी, सबसे बड़ी जो फैक्टर होगा संख्या का वो खुद होगा। सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा, वो खुद होगा। और जो साझा होगा, जो सभी पे आएगा, वो क्या होगा, 1 होगा। 1 एक ऐसी संख्या है जो सभी का क्या है, फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है, तो देखो गुणज है, तो देखो ये हो गया एचसीएफ।
अगर मैं इसको डिवाइडेड की फॉर्म में करूं तो डिवाइडेड की फॉर्म में हम कैसे करते हैं कि आपने क्या किया, 6 को बड़ी संख्या को अंदर ले लिया, छोटी को बाहर ले लिया, तो ये कितने पे गया, 4 1 जा 4, 2 आ गया। ये 4 आपने कहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे, इसको किया 2 आ गया। तो सबसे कॉमन जो दोनों को डिवाइडेड करता है वो कौन सा फैक्टर है भाई, जो दोनों को डिवाइडेड करता है वो 2 है। तो आपका HCF क्या था, पहले भी 2 था और अभी भी क्या है, 2 ही है। ठीक है, हाँ जी। अभी देखो ट्रिक के अकॉर्डिंग देखो, मान लो मैं थोड़ा सा टफ एग्जांपल लेके करवा देती हूँ। मान लो 12, 16 और 18 है। एक ही सम में हम LCM भी देखेंगे और HCF भी देखेंगे। बस ध्यान से देख लेना डायरेक्ट कैसे करना है। देखो जी क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये 2 के टेबल पे तीनों आ रहे हैं ना। ये बात ध्यान रखनी है भी जितनी संख्याएं होंगी वो एक ही टेबल पे भाग होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं अलग अलग होनी चाहिए, एक पे ही होनी चाहिए। तो ये 2 के ऊपर भाग हो रही है, कितना हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया, हो गया। ठीक है, अभी देखो 6 जो है वो 2 के पहाड़े पे आता है, 8 भी 2 के पहाड़े पे आता है, लेकिन 9 2 के पहाड़े पे नहीं आता। तो मैंने बोला है कि जो तीनों पहाड़ों पे कट होंगे, सॉरी तीनों संख्या एक ही पहाड़े पे कट होगी, वो क्या होगा, वहां तक आपने चलना है। लेकिन यहाँ पे आके ब्रेक लग गए, ये बोल रहे भाई साहब मैं तो भी 2 से भाग होऊंगा नहीं, कुछ भी करो। तो आपका नॉर्मली HCF क्या हो गया, 2। देखो भी डायरेक्ट है, 2 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। बस इतना ध्यान रखना है जो दी हुई संख्या है वो क्या है, एक ही पहाड़े पे कट होनी चाहिए। यहाँ भी एक पहाड़े पे कट नहीं हो रही है तो HCF आपका 2 हो गया। लेकिन LCM आपको प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। देखो 2 पे किया 3 4 9, फिर 2 पे गया 3 4 3 2 9, फिर 2 पे गया 3 1 9, फिर किस पे गया, 3 पे गया 1 1 3। ठीक है, 3 अभी देखो भी 3 पे ही जाएगा, पता ही है। तो देखो 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 दूना कितने हो गए भी, 36 दूना 72। ठीक है, और 72 दूना कितने हो गए भाई, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 144। LCM क्या हो गया इसका, 144 आएगा। तीनों संख्याओं का LCM कितना हो गया भाई, 144 आएगा। यानी कि दोबारा से कैलकुलेशन करके देख लेना, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो गया अभी, 24, 12 और 2 14, कितना ही आएगा अभी 144 जो है वो आपका आंसर हो गया। 3 मल्टीप्लाई 3 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करनी है आपने। ये था भाई LCM और HCF जो दोनों था वो ट्रिक के अकॉर्डिंग था। किसके अकॉर्डिंग था, वो ट्रिक के अकॉर्डिंग था। देखो वैसे तो मैथ जो है हर एक को बर्डन ही लगता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आसान लगना शुरू हो जाएगा भी। जैसे आप नॉर्मली नहीं सब्जेक्ट पढ़ते, जैसे आपका साइंस हो गया, साइंस तो चलो थोड़ा सा टफ हो गया, ठीक है, नॉर्मल सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो उनसे बहुत ज्यादा आसान है भी मैथ। ठीक है, तो अपने दिमाग से इस बात को हटा दो कि आप नहीं सीख सकते। अगर आपके मन में लगन है तो आप कुछ भी सीख सकते हो। ठीक है जी, हाँ जी, ये थे LCM और HCF। अगर मान लो मैं पावर्स के अकॉर्डिंग बोल दूं आपको, एक सवाल मैंने दे दिया आपको ये वाला कि 3 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 5, मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 1 कर। हाँ जी, तो HCF निकालना है। एक ऐसे सम दे दिया मैंने, ये है, और HCF बताओ। तो मैंने बोला भाई हाईएस्ट पावर सांझे की हाईएस्ट पावर देख लो। हाईएस्ट पावर क्या होगी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 into 3। यहाँ पे एक ही 3 है तो सांझा क्या हो गया भाई, 3 हो गया। 5 भी 1 है, 5 भी 1 है, यहाँ पे सांझा क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि 2 की पावर 2
3 × 5 जो है वो आपका क्या हो गया, HCF हो गया। हाँ जी सांची देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 पावर है, लेकिन यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे एक ही सांझा था, तो आपने कौन सा लेना है, सांझा ही तो लेना है। तो आपका यहाँ पे सांझा हो गया 3 और 5, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया HCF। ठीक है, हाँ जी पहले जो था वो था LCM और HCF का बेसिक। अब ये दूसरा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि अगर आपको दो संख्याओं का पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हो, इक्वल में क्या हो, LCM मल्टीप्लाई HCF हो। कहने का मतलब क्या हो गया, या तो आपको एक संख्या दी हो, या आपको डायरेक्ट बोल दिया जाए कि दोनों संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन ये है और LCM आपका कुछ भी है, तो HCF निकालो। तो आप क्या करोगे, ये बड़ा फॉर्मूला यूज करोगे। देखो एक फॉर्मूले में 4 टर्म यूज हुई है, तो 4 फॉर्मूले बनेंगे एक ही फॉर्मूले से। देखो कैसे, मैंने आपको बोल दिया HCF निकालना है, कैसे निकालोगे HCF, LCM इसके मल्टीप्लाई में था, कहाँ पे चला गया, डिवाइडेड में, तो ये क्या हो गया भाई आपका HCF हो गया। अगर मान लो मैंने आपको LCM बोला होता तो HCF भाग में आ जाता और LCM यहाँ पे रह जाता। ठीक है भाई, तो इससे रिलेटेड सम देखो, मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया कि दो संख्याओं का पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, गुणनफल कितना है दोनों संख्याओं का, कितना है भाई 1008 है। ठीक है, और उसका क्या है, LCM कितना दे दिया मैंने 168 दे दिया। HCF निकालना है, बिल्कुल ही आसान है, इस फॉर्मूले से देखो भी बिल्कुल ही आसान होगा। ऐसा सम आपको बिल्कुल आप 1 सेकंड में कर सकते हो अगर आपको ऐसा सम आया तो। देखो HCF के लिए क्या था, मैंने क्या बोला है कि HCF निकालना है, तो LCM इसके डिवाइड में हो गया, क्या निकालना है, HCF निकालना है, LCM इसके डिवाइड में होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई 1008 है, और डिवाइडेड में क्या है 168। कट करोगे इसके टेबल पे 6 पे कट होगा भी ये। ठीक है, तो देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे HCF आपका 6 दे दूं, एक ही सम में 2-3 फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से 2-3 सम करके देखेंगे भाई। अब मैंने आपको HCF दे दिया कि 6 है, LCM क्या होगा, यहाँ पे क्या हो गया आपका HCF, यहाँ पे क्या हो गया आपका LCM, कितना हो गया अभी 1008 डिवाइडेड बाय 6, कट करोगे कितना हो गया 168। एक ही फॉर्मूले से सब कुछ हो रहा है भाई, ध्यान से देखो, एक ही फॉर्मूले से सब कुछ हो रहा है। इतना 693 कितना 693, और एक संख्या क्या है, संख्या क्या है भाई 77 है, तो दूसरी हमने क्या करनी है, निकालनी है। देखो सम की स्टेटमेंट देखो, मैंने आपको ये फॉर्मूला करवाया है, इसी से रिलेटेड देखो कि HCF आपका 11 है, LCM आपका 693 है, 101 संख्या मैंने आपको 77 दे दी। दूसरी संख्या क्या है आपने निकालनी है, कैसे निकालोगे, सेम उसके अकॉर्डिंग फिल कर दो। HCF कितना है 11 है, LCM आपका 693 है, और एक संख्या फर्स्ट और सेकंड में से कोई भी मान लो आपने 77 मान ली, सेकंड आपने क्या करनी है, निकालनी है। तो देखो ये 77 क्या है मल्टीप्लीकेशन में भाई साहब, अगर आपके इक्वल में कोई भी साइन होता है, इक्वल का साइन है, अगर इक्वल के साइड कोई भी लेफ्ट साइड संख्या है, एक राइट साइड संख्या है, तो लेफ्ट से राइट जाएगी तो वो अपना क्या कर देगी, साइन चेंज कर देगी। तो आपका 77 यहाँ पे क्या आ गया, नीचे आ गया। 11 से कट करोगे 7 हो गया, 7 को इस पे कट करोगे, 7 में 63 और 7 में 63, 99 होगी भी दूसरी संख्या। अगर आपने सम देखना है कि सही है या गलत, तो 11 और 693 की जितनी मल्टीप्लिकेशन होगी उतनी ही 77 और 99 की होगी, दोनों इक्वल आएंगी। अगर इक्वल आ गई तो आपकी जो संख्या निकाली आपने वो क्या होगी, आपकी सही होगी। ठीक है, मैंने दोनों टाइप से आपको सम करवा दिए हैं, ध्यान से देख लेना भाई। मैथ से लेके अगर आपको एक बात बोलूं कि जितना डीप हो के आप मैथ पढ़ोगे, जितनी कैलकुलेशन करके आप मैथ करोगे, उतना ही मैथ आपको ज्यादा आएगा, उतना ही आपका माइंड शार्प होगा।
देखो भाई, दिमाग एक ऐसी चीज है जिसको जितना घिसोगे वो उतना ही तेज होगा। आपके कभी भी देख लेना कि माइंड को किसी एक डायरेक्शन में लगा के देख लेना, वो उसके लाखों तरीके दे देगा आपको करने के। तो देखो सेम यही चीज यहाँ पे है, बस रखो, फोकस रखो, सीखो। ये मत सोचो कि ये हम नहीं कर सकते। लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हो आप, बस जुनून होना चाहिए। देखो अगर मैं भिन्न पे बात लेके चलूं, ठीक है, मान लो भिन्न के अकॉर्डिंग मैंने कोई सम करवाना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? ये क्या है आपका अंश है, ये क्या है आपका हर है। मान लो मैंने बोल दिया आपको एलसीएम निकालना है, तो भाई साहब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? कि अंशों का क्या निकालोगे आप? एचसीएफ निकाल लो, और हर का क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो। ठीक है, हाँ जी। देखो अंशों को आपने क्या निकाला? एचसीएफ निकाला, और हरों को आपने क्या निकाल लिया? एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट मैंने बोला है, एचसीएफ मैंने डायरेक्ट निकाल के दिए। कैसे? मैंने बोला है भाई एचसीएफ आपका क्या होगा अगर ये ऊपर वाले अंश जो हैं जब तक एक पहाड़े पे कट होंगे तो आपका कट करना है आपने। अगर ये एक पहाड़े पे कट नहीं हो रहे, जो इसमें साझा है वही आएगा। देखो इसको क्या लिखोगे? 1 इंटू 3, 1 इंटू 5, 1 इंटू 7। साझा क्या है भी सभी में? 1 1 ही तो है। तो एचसीएफ आपका डायरेक्ट हो गया 1। ठीक है, एलसीएम क्या होगा हरों का? डिवाइड के मेथड से करना है, डिवाइड के मेथड से कर लो भाई। देखो 2 पे गया, कितना हो गया? 1 2 3 और 4। फिर 2 पे गया, 1 1 3 3 2। फिर 2 पे गया, 1 1 3 1। ये 3 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो कितना हो गया भाई? 1/24 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। डायरेक्ट ही आ गया भाई, इतना भी टफ नहीं है, डायरेक्ट। देखो अगर भिन्नों की बात होगी, किसकी बात होगी? अगर भिन्नों की बात होगी तो क्या होगा? आप अंश का एचसीएफ लोगे, फॉर्मूला देख लो, जो निकालना है वो नीचे होगा, जो निकालना है वो नीचे होगा भाई। यहाँ पे देखो एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा? अंशों का एलसीएम होगा, यहाँ पे क्या होगा? एचसीएफ होगा। आंसर देखो भाई क्या होगा? एलसीएम महाराज क्या कहते हैं? एलसीएम महाराज कहते हैं कि भाई अगर मैं खुद से ही भाग हो रहा हूं तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो मेरे को। एलसीएम आया, एलसीएम बोला कि अगर मैं डायरेक्ट किसी के टेबल पे नहीं आता, खुद के टेबल पे ही आ रहा हूं, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर दो भी मेरी। इसने खुद ने बोला है। तो 7 की 5 से गुणा की, 35, 3 से की 105। ठीक है, और अगर आप इसको करके देखते हो तो ये तो महाराज यहीं पे ही चुप हो जाते हैं भाई। देखो 6 है, यहाँ पे 3 आ गया। मैंने बोला है जो जहां पे जाके रुक जाएगा, यानी कि एक टेबल पे कट नहीं होगी सभी संख्याएं, तो वो ऊपर वाला ही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 के बाद देखो यहाँ पे ये तो कट हो रही है 2 पे, लेकिन ये नहीं हो रही। ये बोल रहे हैं कि मैं तो नहीं कटूंगा। तो जब नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे क्या हो गया भाई? 2। तो आपका आंसर क्या हो गया? 105 डिवाइडेड बाय 2। देखो बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है अभी मैथ। बस दिमाग से ये निकालो कि हम नहीं सीख सकते, सीख सकते हो आप। एक और देखो, अगर मान लो एक और देखो भी सम, इसी से रिलेटेड देखो। मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया आपको 7। ठीक है, सीधा आंसर पड़ा है। मैंने बोला कि आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो क्या करोगे? अंश का एचसीएफ और हरों का क्या करोगे? एलसीएम। 6 से 5th से करने लगते हो आप एचसीएफ एलसीएम। मेरे अकॉर्डिंग तो 3rd से हो गया भी अभी। ठीक है, देखो अंश का एचसीएफ, अरे भाई डायरेक्ट है,
कोई भी किसी के पाड़े पे नहीं जा रहा, तो साझा क्या है? एक, तो एक हो गया। एलसीएम क्या बोल रहा है कि अगर मैं किसी के टेबल पे, ये 2 पे गया, फिर 2 पे, फिर 2 पे, अभी देखो 7 खुद के पाड़े पे जाएगा और 3 भी खुद पे जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 8 7 56, 56 तिया 3 8 3 6 18 15 और 1 16, 168। ये क्या हो गया भाई? इसका आंसर हो गया। देखो डायरेक्ट कर लो, 21, 21 दूना 42, 42 दूना कितना हो गया अभी? या फिर आप ऐसे कर लो, 42 दूना कितना हो गया? 4 और 84, 84 दूना कितना हो गया? 8 और 16, 168। कैसे भी कर सकते हो आप। तो देखो भाई, ये था एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले। आपको एक सम दे रही हूँ, करके देखना। आपको डायरेक्ट करना है, ट्रिक के अकॉर्डिंग करके देख लेना, कंपटीशन में आसानी होगी। देखो भाई, सम आपका क्या है कि मैंने आपको दे दिया 2 4 8 और 10, डिवाइडेड में दे दिया 15 20 25 30। भिन्नों के अकॉर्डिंग आपने क्या निकालना है? एचसीएफ भी निकालना है और क्या निकालना है? एलसीएम भी निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। डायरेक्ट ट्रिक से निकालना है। डायरेक्ट ट्रिक यूज करो, जितना हो सकता है ट्रिक यूज करो। फॉर्मूला है वो एक हिसाब से ट्रिक की होगी, फॉर्मूले को यूज करके देखो। हाँ जी, मैथ को करने के लिए आप कैलकुलेटर का यूज ना करें। जितना कैलकुलेटर यूज करोगे उतना ही दिमाग आपका डल होगा। तो लाइफ में जब भी मैथ करते हो तो कैलकुलेटर से परहेज रखो। आप ये सोच लो भी आपको एक बीमारी है और डॉक्टर ने आपको उसका परहेज बोला है, तो आपका परहेज क्या है कि कैलकुलेटर का यूज नहीं करना। ठीक है जी। हाँ जी, ये थी आपकी आज की क्लास। एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड और भी कुछ फॉर्मूले हैं और भी कुछ सम हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम आसान लगेगा। ये जो है ये बेस है भाई, आगे चल के आपका सारा मैथ जो है इस बात पे डिपेंड करता है, मेन किस पे? एलसीएम पे। एलसीएम निकालना आना चाहिए भी आपको। चलो एचसीएफ का तो आगे पीछे कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो एलसीएम और एचसीएफ आपके 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ के। ये आपके, इसमें आपकी पकड़ होनी ही चाहिए।